So hi everyone, welcome back to my channel that is Niplyhood. And इतने दोनों से so many people are asking me about कि एम्स एमएससी नर्सिंग का पेपर क्लियर करने के लिए ट्रिक्स एंड टिप्स कुछ बता दीजिए. So I will tell you my experience, like what things we have followed. So I think these things are going to help you. So starting with कि मैंने यहाँ पे जैसे कुछ नोट्स बना लिए so that I don't want to forget anything that I want to tell you. So first of all, जो हमारे पास जो भी तुम बुक फॉलो कर रहे हो, जैसे कि अभी जून में मोस्टली पेपर हो जाएगा, लास्ट ऑफ द जून. एंड उससे पहले तुम अपना सारा सिलेबस लिख के रख लो कि तुम्हें कौन कौन सा सिलेबस पूरा करना है. जैसे कि बीएससी फर्स्ट ईयर से लेके बीएससी फोर्थ तक का सिलेबस आएगा और उसमें जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि हमारा मेडसर्ज हो गया, ओबी गायनी हो गया, पीडियाट्रिक हो गया, साइकेट्रिक हो गया, ये वाले जो है हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मेजर सब्जेक्ट सारे बच्चे कवर कर लेते हैं, बट द थिंग इज अबाउट द जो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि एजुकेशन हो गया, नर्सिंग एजुकेशन हो गया, नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया, रिसर्च एंड बच्चे कवर कर लेते हैं, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज वो थोड़ा मुश्किल होता है समझने में, मुझे भी नहीं आता है वो ठीक है. तो बट जो तुम्हारे माइनर सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर तुम फोकस करो बिकॉज वो पीपल लाइक स्कोर मोर रैंक इन देयर एग्जाम. सो आई वुड सजेस्ट कि मेजर के साथ तुम माइनर सब्जेक्ट्स दोनों को अच्छे से पढ़ो और दोनों को मिलाकर पढ़ो. और जो भी तुमने अभी तक लिख के रखा है, जैसे मान लो टारगेट हाई तुम फॉलो कर रहे हो, पीआर यादव फॉलो कर रहे हो, या फिर टर्निंग पॉइंट एक नई बुक मेरी जूनियर ने रिकमेंड की थी कि मैंने मैम ये पढ़ी थी तो शी टोल्ड मी लाइक शी दैट बुक आल्सो हेल्प हर. सो आई थिंक काफी लोग इस चीज को फॉलो भी करते होंगे ये वाली बुक को. तो जो भी तुम बुक फॉलो कर रहे हो तो मेनली उसके तुमने जैसे नोट्स बना लिए, जो भी सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो, मान लो कि तुम साइकेट्री पढ़ रहे हो, तुमने उसके नोट्स बना लिए हैं बुक में से. सो उसके जो नोट्स तुमने बनाए ना, एंड वाला जो महीना होता है तुम्हारा, जो जून मान लो, जून के जो 20 दिन रह जाएंगे उसमें तुम पूरा टाइम रिवीजन का ही रखो, जो लास्ट रिवीजन करनी है. एंड अगर रिवीजन करनी है तो मिनिमम 3 times यू हैव टू रिवाइज बिफोर टेकिंग योर एग्जाम. ओके, ऐसा नहीं कि एक बार रिवीजन करके आप चले जाओ बिकॉज एंड द एंड पॉइंट यू फॉर गॉट एवरीथिंग कि कौन सी क्रेनियन नर्व का फंक्शन क्या था. पीडियाट्रिक में जो हम माइलस्टोन पढ़ते हैं वो मोस्टली हम भूल जाते हैं, वो भी तुम्हें एंड टाइम पे रिवाइज करने चाहिए, मतलब शुरू से लेके एंड तक रिवाइज करना चाहिए जो भी सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो. एंड द अदर वन इज लाइक जो हमारे पेपर है उसमें कम्युनिटी के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, सो कम्युनिटी भी तुम्हें छोड़नी नहीं है, वो पढ़नी ही है हमें. और रिवीजन हो गया है. द नेक्स्ट पार्ट इज लाइक हाउ यू कैन लाइक inculcate that revision into your daily routine. So what I have followed, like जैसे भी तुम ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे, मान लो कि तुम गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो और मतलब तुम कहीं दूर ट्रैवल कर रहे हो, तुम अपने जो वॉइस ओवर ना रिकॉर्ड करके रख लो. बिकॉज जैसे तुम्हारे फोन में कोई भी ऐप होगी ना तो उसमें तुम अपना जो भी तुम पढ़ रहे हो, जैसे कि कुछ भी तुम नोट्स बना लिया कि ये वो करके उसके नोट्स बना के रखो, तो फिर तुम्हारी अपनी लैंग्वेज में होगा सबसे पहले, तो तुम्हें समझ आएगा कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ. और जब तुम ट्रैवल कर रहे हो अपने ईयरफोन्स लगाओ और जो सब्जेक्ट है वो जो भी वो टॉपिक है वो बार बार तुम्हारे दिमाग में जाएगा, सबकॉन्शियस लेवल तक जाएगा और तुम्हें वो याद रहेगा ज्यादा टाइम के लिए. बिकॉज मैं तो जब भी ट्रैवल करती थी, मान लो कि अगर कहीं पे जा रही हूँ तो वैसे करती थी, अगर मेरे पास कोई फ्री टाइम है तब भी, मतलब जैसे कि मान लो किचन में हम खाना बना रहे हैं तो तब भी ईयरफोन्स लगाओ. वैसे भी तो हम गाने वगैरह सुनते रहते हैं, तो इससे अच्छा कि 3-4 महीने तुम अपने जो भी तुमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो. सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग दैट आई फॉलोड, मतलब मेरे को तो काफी हेल्पफुल रहा. इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मतलब चलते चलते सुन लो तो वो आपको याद रहता है, सो यू कैन डू दैट. एंड द अदर थिंग इज सॉल्विंग एमसीक्यूज. जो भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, मान लो कि किसी भी यूट्यूब, वैसे तो एम्स की वेबसाइट पे वो नहीं मिलेंगे, पर काफी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं वहां पे उन्होंने डाले हुए हैं, और मैंने भी अपने चैनल पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो डाले हुए हैं, सो यू कैन सी दैट. एंड बाकी जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं मे बी जिन लोगों ने अपने डाले होंगे तो आप उनके चैनल में जाके देख सकते हो, सो दैट तुम्हें पता चल जाए कि एटलीस्ट क्वेश्चंस का क्राइटेरिया कैसा है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एम पीपल आर पुटिंग. तो आपको पता चल जाएगा. फिर आपको वहां पे ये भी पता चल जाएगा कि उसमें जो हमारे ज्यादा मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें से क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, और जो हम सब्जेक्ट ऐसे मिस कर देते हैं कि एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है, उसमें से भी कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं. और डेली के तुम टारगेट लगा के सोचो कि मैं जितना भी आपके पास टाइम है, वेदर यू आर वर्किंग और मे बी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नॉट सेट और जो भी पेपर के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने ही करने हैं अपने जब भी तुम्हारे पास टाइम है. अगर मान लो कि तुम बहुत ही बिजी हो एंड यू आर नॉट एबल टू डू लाइक यू हैव सम बिजी वर्क गोइंग ऑन, नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट मतलब 50 कर लो सॉल्व एटलीस्ट, लेकिन हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन एवरी डे, मतलब इसको रूटीन ही बना लो. जैसे हम डेली ब्रश करते हैं ना कि मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने, उतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बिना मैंने सोना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वो कॉन्टिन्यूटी रहेगी, एक रिदमिक मूवमेंट में कि हाँ कि मैंने आज क्वेश्चन सॉल्व कर लिए. मे बी ऐसा नहीं है कि तुम 50 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर लो, फिर थोड़े से कम कर लो, पर सॉल्व जरूर करने, सो दैट आप
एक कंटिन्यूटी में रहें विद द स्टडीज। जब आपने क्वेश्चन वो रॉन्ग क्वेश्चन मतलब कि आपने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लिया है कि जब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए फिर उसके बाद आपके रॉन्ग क्वेश्चन डेफिनेटली होंगे उसमें। तो व्हाट यू कैन डू कि जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको अलग से वो आप टिक मार्क लगा के रख सकते हो या राउंड कर सकते हो पेंसिल के साथ कि ये वाला मेरा क्वेश्चन गलत था। एंड वेन एवर आई एम गोना कम अगेन टू दोज एमसीक्यूज, जैसे एक बार आपने रिवाइज कर लिया उसके बाद दोबारा भी एमसीक्यू आप सॉल्व करोगे तो जो रॉन्ग वाले क्वेश्चन है सिर्फ उनको पढ़ो कि वो रॉन्ग क्यों था। ठीक है। और उसके साथ जो जैसे कि ए बी सी डी ऑप्शन होते हैं और जो ऑप्शन होते हैं उनको भी पढ़ो क्योंकि उन ऑप्शन में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन होता ही है। तो यू कैन डू दैट। वन थिंग आई वांट टू ऐड कि जैसे मैंने टारगेट हाई फॉलो किया था, आई आई डिडंट फॉलोड एनी अदर बुक कि टारगेट हाई में गोल्डन पॉइंट लिखे होते हैं एक्चुअली मतलब इट्स माय माय जूनियर आल्सो हेल्प मी इन मेनी थिंग्स लाइक कि कैसे कैसे हम पढ़ सकते हैं। सो आई वांट यू पीपल टू फॉलो ऑल दोस थिंग्स सो दैट वी कैन हेल्प ईच अदर टू ग्रो राइट। टारगेट हाई जैसे हम फॉलो कर रहे हैं उसमें ना कुछ गोल्डन पॉइंट्स दिए हुए हैं जो भी एंड ऑफ द चैप्टर दिए होते हैं उन्होंने कि एक पेज पे या दो पेज पे उन्होंने दिए हुए थे तो मैंने उनके ही जो थे वॉइस नोट्स बनाए हुए थे अपने, जो मतलब क्योंकि मेजर जो ज्यादा ज्यादा बड़े बड़े नोट्स तो मेरे से नहीं हो रहे थे तो फिर मैंने छोटे छोटे उसके जो वॉइस नोट्स है वो मैंने बना के रखे थे और वो मैं सुनती थी जब भी मैं मतलब आई वाज नॉट एबल टू रीड व्हेन। एंड कई लोगों को ये भी डाउट होता है कि हम कौन सी एमसीक्यू कहाँ से प्रैक्टिस करें और और हमें मतलब कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। सो इट टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आपको कौन सा नॉमिनल पड़ रहा है सबसे पहले तो, बिकॉज मार्केट में बहुत सारी एप्स हैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं बट एवरीबडी कांट अफोर्ड द प्राइस दे आर ऑफरिंग। ओके, तो जो भी आपको टेस्ट सीरीज मिल रहा है उसको ज्वाइन करो बिकॉज मेन आपका पर्पस क्या है, टू क्लियर दिस एग्जाम, टू हैव टू प्रैक्टिस मोर एमसीक्यूज राइट। कुछ फ्री एप्स होती हैं कुछ पेड एप्स होती हैं बट अगर आपको कुछ चीज फ्री में मिल रही है टू प्रैक्टिस एमसीक्यू तो व्हाई नॉट अवेल दोज एप्स। एंड एमसीक्यूज की अगर कुछ सीरीज आपने ज्वाइन करनी है तो कोई भी आपको जो नॉमिनल पड़ रही है वो आप ज्वाइन कर सकते हो बट मुझे लगता है कि अगर आप ऐप से भी प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस तो वो हो जाएंगे क्योंकि उसमें रॉन्ग भी आपको पता चल जाता है। ओके, एंड द अदर थिंग इज अबाउट द पेपर कितने घंटे का होता है हमारा, 90 मिनट्स का होता है, 90 क्वेश्चंस होते हैं और नेगेटिव मार्क जो हमारे कट होते हैं 1/3, 1/3 जो होता है वो हमारा नेगेटिव मार्क्स के लिए कट हो। सो यू हैव टू टेक दैट थिंग इन माइंड लाइक ओके कि मेरे मार्क्स कटेंगे अगर तुम ऐसे हवा में अटेम्प्ट करो, दैट यू शुडंट डू। और इसके लिए आप जैसे कि लास्ट वाला जो मंथ है आपका या फिर अगर आपके पास पहले भी टाइम है, जून से पहले भी आपके पास टाइम है तो टेस्ट पेपर जो पूरे पूरे सॉल्व करना शुरू कर दो। जैसे 90 क्वेश्चंस हैं, मैंने टाइमर लगाया है 90 मिनट्स का, 90 क्वेश्चंस मैं पूरे जैसे मैं पेपर में बैठी हूँ वैसे ही आई विल सेट माई माइंड कि आई एम सिटिंग इन माई एग्जामिनेशन सेंटर, आई हैव टोटल 90 मिनट्स एंड इन द 90 मिनट्स आई हैव माई इंटायर फोकस ऑन द एग्जाम और उसमें तुम्हें अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्योंकि हमें ना कई बार ऐसे एग्जाम में बैठने की आदत नहीं होती है कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, इतना ज़्यादा टाइम लिमिट का हमें नहीं पता चलता जब हम फ्रीली अपने रूम पे बैठ के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। सो दैट यू हैव टू सी बिकॉज तुम्हें अपने आप को ट्रेन करना है कि 90 मिनट्स में मैं कैसे 90 क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। So yeah, so these all are the things I think these will help you to crack this MSc nursing exam of AIMS or any AIMS you want to join, और अगर कोई भी और अच्छे अच्छे institutions हैं you want to join, जिपमर, AIMS, PGM या चंडीगढ़ और जो भी आप लोगों ने join करना है, and I hope I'm helping you grow every day and motivate you to do more things in your life. So yeah, bye. See you in the next one.